वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। बोल सांचे दरबार की जय। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। प्रथम विद्येश्वर संहिता पहला अध्याय। तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, उसमें सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनका पूजन सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण वेद को बेच जीविका करने वाले, आचार और व्रत का लोप करने वाले, क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप का परायण होंगे। इसी प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी, मोहाच्छत्र और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले नकली तपस्वी और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियां भी तमोगुण से युक्त जारवासी पति से विमुखी होंगी, संतान माता पिता की भक्ति से रहित होगी। ऐसे नष्ट बुद्धि मनुष्यों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय, शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव जी ने ही पहले श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, पांचवा मात्र संहिता, छठवां एकादश संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां शतरुद्र संहिता, नौवां
कोटि रुद्र संहिता, 10वां सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता और 11वां वायव्य संहिता और 12वां धर्म संहिता, इतनी संहिताएं सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यंतर हैं। इसमें विद्धेश्वर, रुद्र और विनायक, ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। यथा विद्धेश्वर, पहला विद्धेश्वर, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शतरुद्र संहिता, चौथा श्री कोटि रुद्र संहिता, 5वां श्री उमा संहिता, 6वां श्री कैलाश संहिता और 7वां वायव्य संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्धेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। अब मैं आपको श्री शिव महापुराण से एक और कथा सुनाऊंगा। सत्तरवां अध्याय, प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, प्रणव एवं शिवलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिवजी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रपंच नहीं और वह तुम में अर्थात कुछ प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल 2 प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म। इन तीनों अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। वेद के आदि तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्धि शुद्ध योग को प्राप्त होता है और शिवलोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्रीत्व से छूट जाती है। क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है।
वैश्य वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है तथा शूद्र 25,000 जप से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है। अतः जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी रूप हो जाती हैं। शिव भक्त स्त्रियां देवी रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिवजी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण संहिता का 17वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिवजी से उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिसे सुनकर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवजी का नाम, विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों महापुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिव नाम नहीं है उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिवजी का नाम गंगा, विभूति यमुना तथा रुद्र पाप रुद्राक्ष। शिवजी का नाम गंगा, विभूति यमुना तथा रुद्राक्ष पाप नाशिनी सरस्वती हैं और जिसके शरीर में ये तीनों हैं ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। हे शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं वे केवल एक शिवजी के नाम से ही नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है। जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिवजी के नाम जप में आसक्त रहता है, हे मुनि, जिनको शिवजी के नाम जप में विश्वास होता है वे दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं संसार में मनुष्य उतने पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म हत्या आदि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हों उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति प्राप्त नहीं होती। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है उसको मोक्ष सुलभ है, अन्यों को नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं एक श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पापों को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में इंद्रघुम्न
घुम्न। पूर्व काल में इंद्रघुम्न नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठों, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्म्य सुने। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 23वां अध्याय समाप्त। अब मैं आपको श्री शिव महापुराण से एक और अध्याय सुनाता हूँ। पचपनवां अध्याय। हिमालय के ग्रह से शिव पार्वती की विदाई। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देकर मैना से कहा, अब इनको विदा करो। तब बहुत अच्छा कहकर मैना प्रेम से वशीभूत हो गईं। उसी समय अपने सब ब्राह्मणों सहित हिमालय वहां आए। पार्वती ने बड़ी भक्ति से माता पिता और गुरु को प्रणाम किया। तब ब्राह्मणों ने आकर सबको सादर समझाया और कहा कि अब यात्रा की सुखद बेला टल रही है, देर मत करो। फिर तो हिमालय ने पालकी मंगा उस पर पार्वती को चढ़ा दिया तथा माता पिता और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। पार्वती ने माता पिता तथा अन्य द्विजों, पुरोहित और उनकी स्त्रियों को नमस्कार कर प्रस्थान किया। प्रेमवश हिमालय बहुत दूर तक साथ साथ चले और वहां तक चले गए जहां सब देवता ठहरे थे। सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति कर उनकी परिक्रमा तथा विवाह की बड़ी प्रशंसा की और पुनः सब अपने अपने स्थान को गए। फिर मुझे और विष्णु जी को शिवजी ने स्वयं प्रणाम किया और मैंने आशीर्वाद दिया। फिर हमने और विष्णु जी ने हाथ जोड़ शिवा को प्रणाम कर उनके विवाह की प्रशंसा की तथा अपने स्थान को आए। शिवजी भी कैलाश में स्थित हो पार्वती के साथ विहार करने लगे। समस्त गण आनंदित हो उनका भजन करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिव और पार्वती का विवाह वर्णन किया, जो शोक नाशक, आनंददायक, आयुवर्धक है। इस प्रकार मैंने शिव और पार्वती का विवाह वर्णन किया, जो शोकनाशक, आनंददायक और आयुवर्धक है। जो शिवजी में मन लगाकर इसे सुने और सुनाएगा, वह शिवलोक को प्राप्त करेगा। इस आख्यान से यश की प्राप्ति होती है और यह स्वर्ग तथा आयु देने वाला, पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाला, कामदायक और भक्ति मुक्ति प्रदायक है। शिवजी के प्रतिष्ठापन के समय तो इसे अवश्य ही पढ़ें तथा शिव संबंधी प्रत्येक कर्मों के आरंभ में इसे पढ़ें। जो पवित्र होकर शिव पुराण को पढ़ते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है। इति श्री महर्षि वेद व्यासकृत श्री शिव पुराण इति श्री महर्षि वेद व्यासकृत श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता में श्री राम लगन पांडे द्वारा विशारद द्वारा तृतीय पार्वती खंड का भाषानुवाद संपूर्ण। शुभमस्तु। चतुर्थ
कुमार खंड प्रारंभ। पहला अध्याय शिव विवाह। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, शंकर जी ने पार्वती जी के साथ विवाह कर कैलाश पर्वत पर जाकर क्या किया, उनको पुत्र कैसे हुआ तथा तारकासुर का वध कैसे हुआ, कृपा कर मुझसे वह सब चरित्र कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें स्वामी कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर वध की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। जब पार्वती के साथ विवाह कर शिवजी कैलाश पर आए तो वहाँ उनकी अत्यंत शोभा हुई और उन्होंने देवताओं का कार्य पूर्ण करने का विचार किया। पश्चात महादेव शंकर कल्याण स्वरूपा श्री पार्वती को लेकर एक अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए। तब मुझ ब्रह्मा को अग्रणी बना कर सब देवता विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहाँ ऐसा कोई उपाय करो कि जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े। उस वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। तब हम लोग शिवजी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर जी की बड़ी स्तुति की। तारकासुर से देवताओं की रक्षा के लिए उनका कष्ट निवेदन किया। उस समय शिवजी की स्तुति करते हुए भगवान विष्णु के नेत्रों में आंसू भर आए। देवताओं के दुख का कोलाहल मच गया। तारकासुर से दुखी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चौथा कुमार खंड का पहला अध्याय समाप्त। अब मैं आपको श्री शिव महापुराण की कथा का एक अध्याय और सुनाता हूँ। तेरहवां अध्याय गणेश उत्पत्ति और चरित्र। सूत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रजानाथ, स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना। अब कृपा कर सब मंगलों के भी मंगल श्री गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो बोले, हे नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी ने ही उनका शिरोछेदन किया था। हे मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती जी की दो सखियां ने परस्पर विचार कर पार्वती से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ अधिकार नहीं है। अतएव हे भगवती, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए